नमस्कार दोस्तों। एक सामान्य भारतीय, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, यहूदियों के बारे में जानता है कि यहूदी फिलिस्तीन के मुसलमानों से संघर्ष करते हैं। वो ये भी बताएंगे कि यहूदियों और मुस्लिमों का आपस में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उस जमीन को इज़राइल कहा जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में देखते हैं कि ये दोनों ही धर्म एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। और कल्पना कीजिए यदि इस्लाम का उदय सऊदी अरब में ना होके भारत में हुआ होता। चलिए शुरू करते हैं। दिन रात एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए ये दोनों धर्म आपस में बहुत सी समानताएं रखते हैं। जैसे एक सामान्य मुसलमान जब किसी से भेंट करता है वो सलाम करता है, यहूदी शलोम करते हैं। दोनों ही धर्म ये विश्वास रखते हैं कि ईश्वर एक है और वो सर्वशक्तिशाली है। मुस्लिम उसे अल्लाह नाम से पुकारते हैं। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक तोरा में उस ईश्वर के बहुत से नाम दिए गए हैं। उनमें से एक नाम अल्लाह से मिलता जुलता है। दोनों ही धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अगर थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो कई फंडामेंटल बोलचाल के शब्द दोनों धर्मों में मिलते जुलते हैं। क्योंकि इस्लाम धर्म यहूदियों के बाद में आया था और इसका उदय यहूदियों के आसपास ही हुआ था, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि इस्लाम ने ये सारी चीजें यहूदियों से सीखी और अपने धर्म में भी आरोपित की। मैं काफिर तो नहीं। जिस तरह से इस्लाम से इनकार करने वाले को मुस्लिम लोग काफिर कहते हैं, उसी तरह का एक शब्द यहूदियों के पास भी है। वो इसे गोए कहते हैं। दोनों ही धर्मों के लोग मूर्ति पूजकों से ही घृणा भी करते हैं। इसके अलावा कई और चीजें जैसे रोजे, ज़कात, खतना और नमाज, ये क्रियाकलाप भी इस्लाम धर्म में यहूदियों से ही लिए गए हैं। दोस्तों, जिस तरह मुस्लिमों में विवाह के समय मेहर तय होता है, ठीक उसी तरह यहूदियों में मोहर तय होता है। दोनों ही धर्म ये मानते हैं कि विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों ही धर्मों में खान पान को लेकर भी बहुत सी समानताएं हैं। जिस प्रकार मुस्लिम वस्तुओं को हराम और हलाल में वर्गीकृत करते हैं, उसी तरह यहूदियों के पास भी एक शब्द है त्रिफ। पोर्क यहूदियों के लिए भी हराम यानी त्रिफ होता है। ये वो गुण हैं जो मुस्लिमों ने यहूदियों से सीखे। इसके अलावा एक और भी गुण है जो मुस्लिमों ने यहूदियों से सीखा। यहूदी अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं। क्योंकि इस्लाम का उदय भी यहूदियों के बीच में ही हुआ था, इसलिए आज वो इन सभी गुणों से भरपूर दिखाई देता है। कल्पना कीजिए यदि इस्लाम का उदय सऊदी अरब में ना होकर भारत में हुआ होता तो आज इसकी प्रवृत्ति बौद्ध या जैन धर्म के समान होती, ना ही यहूदियों के समान। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न ये उठता है कि मुस्लिमों से ज्यादा पुराना और कट्टर धर्म इतना सिकुड़ कर क्यों रह गया, और उनसे कम कट्टर और बहुत बाद में आया इस्लाम इतनी तेजी से कैसे फैल गया? उत्तर दो हो सकते हैं। नंबर एक, हिटलर ने मुस्लिमों की मदद की और पहले ही यहूदियों को साफ कर डाला। ना, ये सही नहीं लग रहा। तो दूसरा कारण तलाशते हैं। इसके लिए मैंने गूगल किया, हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ ज्यू। गूगल मुझे विकी हाउ के एक पेज पर ले गया और मुझे 6 पॉइंट्स का एक आर्टिकल दिखाया, जिसे पढ़कर लगा ये तो बहुत सख्त लौंडा है, ये तो कन्वर्ट होने ही नहीं देगा। फिर मैंने सर्च किया हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ मुस्लिम। अब सख्त लौंडा पिघल गया। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। यहूदियों के आर्टिकल में जो 6 पॉइंट थे, उनको पढ़कर पता चला कि यहूदी धर्म में कन्वर्ट होना शायद सबसे मुश्किल है।
आपको शुरुआत करने से कन्वर्ट होने तक 2-3 साल लगेंगे। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो रातों रात कन्वर्ट हुआ जा सकता है। हम पाते हैं कि यहूदी धर्म में जाना बहुत मुश्किल है और यहूदी खुद बहुत कम चाहते हैं कि कोई उनके धर्म में परिवर्तित हो, जबकि इस्लाम लोगों का धर्म परिवर्तन करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। यही कारण है कि इतने कम समय में इस्लाम यहूदी धर्म से ज्यादा फैल गया। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और ये भी आशा करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ समय बाद फिर से लगेगी रोचक चौपाल।